क्या आपको वे दिन याद है जब हम अपनी पसंद की फिल्में देखने के लिए निकटतम वीडियो पार्लर से किराए की सीडी लाया करते थे? जो अधिक धनवान थे उनके पास रीराइटेबल डिस्क्स या फिर सीधे ओरिजिनल डीवीडीज की सुविधा होती थी, और इस दिशा में अग्रणी कंपनी थी मोजर बेर। इसकी टैगलाइन भी बड़ी लुभावनी थी, हेलो हैप्पीनेस। परंतु इस कंपनी को बोरिया बिस्तर समेटे हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि कभी भारत के डिजिटल स्टोरेज स्पेस में अग्रणी रहे मोजर बेर अचानक से दिवालिया होकर बंद हो गया? कुछ का मानना है कि मोजर बेर बदलते समय के साथ तालमेल नहीं बैठा सका, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि वित्तीय गड़बड़ियों के कारण इसका पतन हुआ। परंतु एक और भी एंगल है जिस पर कम ही चर्चा होती है, कोयला घोटाला में इसकी भागीदारी और कांग्रेस पार्टी के प्रभावी नेता कमलनाथ के साथ इसके करीबी संबंध। आइए जानते हैं मोजर बेर के उत्थान और पतन के बारे में, और आज चर्चा होगी उन कारणों पे जिसके पीछे इस कंपनी को लेने के देने पड़ गए। मोजर बेर की यात्रा 1983 में प्रारंभ हुई, जब एक महत्वाकांक्षी उद्यमी दीपक पुरी ने अपना उद्यम कलकत्ता से नई दिल्ली शिफ्ट किया। प्रारंभ में मोजर बेर इंडिया ने टाइम रिकॉर्डर निर्माण में निवेश किया, जहां उन्होंने जापान के मैरुजन कॉरपोरेशन एवं मोजर बेर सुमिज़वॉल्ट ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ तकनीकी साझेदारी की। 1988 तक कंपनी ने डेटा स्टोरेज उद्योग में अपना भाग्य आजमाने का निर्णय किया, जिसमें इन्होंने 5.25 इंच के फ्लॉपी डिस्केट्स के निर्माण सहित अपनी यात्रा प्रारंभ की। जैसे जैसे तकनीक में विकास हुआ, मोजर बेर भी विकसित होता गया और 1993 तक वह 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्केट्स बनाने लगा, जिन्हें MFDs के नाम से भी जाना जाता था। 90 के दशक के अंत में मोजर बेर ने अपने उद्यम का विस्तार करते हुए रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क्स एवं रिकॉर्डेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क्स यानी CDR और DVD-R के निर्माण में अपना हाथ आजमाया। परंतु 2006 में तो गजब ही हो गया। मोजर बेर ने अपने दृष्टिकोण को और विस्तृत करते हुए फोटोवोल्टेइक सेल्स और होम एंटरटेनमेंट पर अपना भाग्य आजमाया, और जल्द ही ये घर घर में जाना जाने लगा। 90 के दशक के अंत से ही ये मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल मीडिया डेटा स्टोरेज प्रोडक्ट्स का अग्रणी निर्माता था, जिसके 85% उत्पाद तो एक्सपोर्ट्स के लिए ही चिन्हित थे। तो फिर ऐसे फलते फूलते उद्यम को किसकी नजर लग गई? ऐसा क्या हुआ जिसके पीछे भारतीय टेक उद्योग में एक समय अग्रणी रहे मोजर बेर अचानक से ठप पड़ गया? अधिकतम लोगों का मानना है कि डेटा स्टोरेज के उद्यम में मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसे वस्तुओं के उद्भव से इस उद्यम का खेल बिगड़ने लगा। परंतु यह कारक हो सकता है, इस उद्यम के विनाश का मूल कारण नहीं। सितंबर 2018 में मोजर बेर के वित्तीय हालत को देखते हुए इसके लिक्विडेशन अर्थात दिवालियापन के घोषणा के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त कंपनी को कई वित्तीय अनियमितताओं के लिए आरोपित पाया गया। परंतु जिस विषय पर कम ही चर्चा होती है वह है मोजर बेर का कोयला घोटाला के साथ कनेक्शन। कोयला आवंटन में तत्कालीन केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों द्वारा की गई धांधली से आधिकारिक तौर पर 1.86 लाख करोड़ का नुकसान केंद्रीय राजकोष को हुआ। इसी के पीछे 2012 से 2013 के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायगढ़ एवं जांजगीर जिलों में स्थित 4 कोयला आधारित पावर प्लांट्स को आवंटित भूमि की परमिशन रिवोक कर दी। इन कंपनियों में से एक था SKS इस्पात, जो तत्कालीन पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय से संबंधित थी। ऐसे ही एक कंपनी थी मोजर बेर, जिसने ऊर्जा सेक्टर में अपना भाग्य आजमाने के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और जिसने जांजगीर जिले में स्थित अपने पावर प्लांट को स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2008 में मोजर बेर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना भी हुई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था थर्मल पावर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में मोजर बेर का निवेश बढ़ाना। परंतु कोयला घोटाले ने न केवल इनके अरमानों पर पानी फेरा, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से इनके विनाश की नींव भी रखी। अब कथा में असल मोड़ तो यहीं से आता है। मोजर बेर से जुड़े रतुल पुरी पिछले कई वर्षों से जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं, परंतु बहुत ही कम ऐसा हुआ कि मीडिया कवरेज में इनके या इनके पिता दीपक पुरी का नाम आया हो। रतुल पुरी को 354 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामलों में आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचार सहित कई आरोप शामिल थे। 20 अगस्त 2019 को उनकी गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए और कंपनी की विरासत पर ग्रहण लगा दिया। परंतु बात केवल इतने तक सीमित नहीं है। रतुल पुरी तो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले तक में आरोपित है। अगस्त 2019 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिसंबर में जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिससे इनकी कानूनी उलझनें और बढ़ गई। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने 354 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
अगस्त 2023 में बैंक ऑफ सिंगापुर के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर नितिन भटनागर को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जड़ें अगस्त 2019 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से भी जुड़ी है। आरोप मोजरबेर इंडिया लिमिटेड और उसके प्रमोटरों द्वारा कथित तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को धोखा देने के इर्द गिर्द घूमते हैं। 354.51 करोड़ रुपए की इस धोखाधड़ी का बैंक द्वारा सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला शुरू किया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने पहले रतुल पुरी, उनके माता पिता दीपक और नीता पुरी और अन्य सहित कई व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। जो बात इस कथा को और भी दिलचस्प बनाती है वह है मोजरबेर के पीछे पुरी परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राजनेता कमलनाथ के बीच इनके संबंध। क्या यह महज संयोग है कि ये दोनों काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वित्तीय रूप से या पारिवारिक रूप से? और क्या यह संबंध इस जटिल गाथा के सीमित मीडिया कवरेज में भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि मोजरबेर जैसे समृद्ध उद्यम को ऐसे अपमानजनक अंत का सामना करना पड़ा? अब इसका उत्तर तो पूरी परिवार और कमलनाथ ही जाने।